Hello students, welcome to Volta Physics. We have completed introduction of electrostatics, in which we have discussed that electrostatics deals electrostatics deals with the study of forces, field and potential arising from static charges. We can also say that it is a branch of physics which deals study of charge and its behavior at rest. इसका मतलब ये हुआ कि हम चार्ज और उसके बिहेव की रेस्ट पोजीशन में स्टडी करेंगे, यानी कि स्टैटिक चार्ज की स्टडी को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चार्ज. चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी किसी बॉडी या किसी मैटर के लिए ये बात करें तो ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है. इंट्रिंसिक का मतलब होता है नेचुरल, यानी कि फंडामेंटल, यानी कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. और फंडामेंटल बोला तो क्या होगा, फंडामेंटल प्रॉपर्टी की बात करें तो कोई भी अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है तो वो अदर प्रॉपर्टीज से इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि ये एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, अदर प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड नहीं करती है. इसके अंदर होता क्या है कि कोई भी दो बॉडीज़ होती है तो वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी. बॉडीज़ कैन अट्रैक्ट और repel each other. We can say that charge is an intrinsic property. It is an intrinsic property by virtue of which matter or bodies can attract or repel each other. यानी कि इसमें ऐसा होता है कि कोई दो बॉडीज़ एक दूसरे को या तो रिपेल करेंगी या अट्रैक्ट करेंगी. चार्ज की जो यूनिट होती है, वो होती है कूलम.
अब हम बात कर लेते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है लाइक चार्जेस। क्या कहते हैं लाइक चार्जेस? रिपेल ईच अदर। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था, रिपेल ईच अदर। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर बोला तो क्या? स्केलर का मतलब होता है कि इसको हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर वेक्टर एडिशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एल्जेब्रिक एडिशन से काम चल जाएगा, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं +1 +2 +3 इस तरह से। थर्ड प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि एनी बॉडी चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। कोई भी बॉडी जो होती है चार्ज अगर होती है तो ओनली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से होती है। एनी बॉडी चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, यानी कि कोई भी बॉडी अगर चार्ज होती है तो वो ओनली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से होती है। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अपन ने 3 कंप्लीट कर ली है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर क्या होता है, ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे कि एनर्जी के लिए हम बोला करते थे कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है, लेकिन उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसको क्रिएट नहीं कर सकते। इन एनी रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन चार्ज ऑन ए आइसोलेटेड सिस्टम, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। यानी कि किसी बॉडी के अंदर आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है। इट मीन्स दैट नेट चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं
जिसके अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल इस तरह से होता है। इसको समझने के लिए जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो इस तरह से लिया जा सकता है। हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया, ऐसा कुछ है, उसमें +2 कूलाम, +3 कूलाम, +1 कूलाम, इस तरह से 3 चार्ज है। इन 3 चार्ज को उस सिस्टम के अंदर अगर हम मूव करते हैं तो चार्ज आपस में इलेक्ट्रॉन का उनका ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह अगर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का आपस में ट्रांसफ़र करने लग जाएंगे, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, मूव कर देंगे। जब हम इसको मूव करेंगे तो चार्ज आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर लग जाएंगे। इस तरह से अगर चार्जेस के इलेक्ट्रॉन जो आपस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो सपोज सिस्टम के अंदर 2 चार्जेज कुछ इस तरह से हो जाए, इस तरह से कोई 2 चार्जेज इस तरह से हो जाए कि 5 कूलाम और -1 कूलाम, तो तीसरा चार्जेज ऑब्वियसली +2 कूलाम होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो +6 कूलाम है। अगर यहाँ पर +6 कूलाम है तो यहाँ पर भी +6 कूलाम होना चाहिए। यहाँ पर 5 और -1 +4 कूलाम तो हो गया, तो +2 कूलाम होगा, तभी 6 कूलाम बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे नेट चार्ज सेम होना चाहिए, यानी कि नेट चार्ज सेम होना चाहिए दोनों सिचुएशन में, बिफोर एंड आफ्टर वाली सिचुएशन में। बिफोर एंड आफ्टर वाली सिचुएशन में चार्ज जो होता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे सेम होना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन मीन्स एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। यानी क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है तो उसको हम क्वांटाइजेशन बोलेंगे। जैसे ये पेन है आपका, ये पेन एक फिक्स्ड अमाउंट में है, यानी कि ये 1 पेन है, ना कि ये 0.5 पेन या 1.5 पेन, ऐसा कुछ नहीं है। ये 1 पेन है, ये 1 यूनिट है, इसको क्वांटाइजेशन बोलेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। चार्ज always exist in integral multiple of fundamental charge। और फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज मीन्स स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन ए बॉडी दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट, स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट independently on a body is charge on a electron, that is equals to -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Mathematically we can say that
mathematically it can be defined as Q equals to plus minus any, where Q equals to charge on body and n equals to integer number and E, we know E is charge on a electron, which is minus 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। तो ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंप्लीट हो गया है।